तो चलिए विमानन की दुनिया की बात करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर एक पुर्जा, हर एक पेंच, हर एक मिलीमीटर सब कुछ मायने रखता है। यहां पर सटीकता कोई चॉइस नहीं बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। यही वो बारीक लकीर है जो एक सुरक्षित उड़ान और एक बड़े हादसे के बीच खींची होती है। कभी ये सोचा है कि विमान सुरक्षा असल में सुनाई कैसे देती है? क्या ये किसी विशाल जेट इंजन की गड़गड़ाहट है या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आती एक सधी हुई आवाज? असलियत में कई बार ये एक बेहद सटीक माप की वो शांत सी क्लिक होती है। एक ऐसी आवाज जो बताती है कि हां, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए। एक्यूरेट, दशमलव के कुछ अंकों तक एकदम सटीक। और यहीं से हमारे आज के विश्लेषण का पहला हिस्सा शुरू होता है, सुरक्षा का एक माप। हम ये समझेंगे कि कैसे एक पुर्जे को नापने जैसा साधारण सा काम असल में एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा जांच बन जाता है। तो ये है वो उपकरण जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, स्लाइड कैलिपर। देखने में भले ही एक साधारण सा औजार लगे, लेकिन किसी भी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के लिए ये पुर्जों की खराबी के खिलाफ डिफेंस की पहली दीवार है। अब सवाल ये उठता है कि हैंगर में जहां इतने सारे एडवांस टूल्स होते हैं, वहां स्लाइड कैलिपर ही इतना जरूरी और भरोसेमंद क्यों माना जाता है? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? चलिए देखते हैं। देखिए, स्लाइड कैलिपर की सबसे बड़ी खूबी है इसका संतुलन। एक तरफ है स्टील रूलर जो उतना सटीक नहीं होता, दूसरी तरफ है माइक्रोमीटर जो बहुत ही ज्यादा सटीक है, पर उसे इस्तेमाल करने में वक्त भी लगता है। कैलिपर इन दोनों के बीच का वो स्वीट स्पॉट है, रूलर से कहीं ज्यादा एक्यूरेट और माइक्रोमीटर से कहीं ज्यादा तेज। रोजमर्रा के मेंटेनेंस के कामों के लिए स्पीड और एक्यूरेसी का ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अच्छा, तो स्लाइड कैलिपर मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। पहला है वर्नियर। ये पूरी तरह से मैनुअल है, कोई बैटरी नहीं लगती और इसे पढ़ना सीखने के लिए ये सबसे अच्छा माना जाता है। फिर आता है डायल कैलिपर, जिसमें एक घड़ी जैसी सुई होती है जो फील्ड में फटाफट रीडिंग लेने के लिए बहुत बढ़िया है। और आखिर में है डिजिटल कैलिपर, जो एक एलसीडी स्क्रीन पर सबसे सटीक रीडिंग देता है, पर इसे चलाने के लिए बैटरी चाहिए होती है। हर एक का अपनी जगह एक खास इस्तेमाल है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि ये क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस उपकरण के अलग अलग हिस्सों को जरा और करीब से समझते हैं। इस डायग्राम को देखिए, इसमें वो सारे मुख्य हिस्से हैं जिनकी हम बात करेंगे। इसका डिजाइन भले ही साधारण लगे, लेकिन हर एक हिस्से का एक बहुत ही खास और जरूरी काम है। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। ये जो लंबा हिस्सा है, इसे कहते हैं मेन स्केल या बीम। ये बड़े वाले बाहरी जबड़े किसी चीज की मोटाई या बाहरी व्यास नापते हैं। ये जो ऊपर छोटे जबड़े हैं, ये किसी छेद के अंदर का व्यास नापने के काम आते हैं। नीचे की तरफ से ये पतली सी डेप्थ रॉड निकलती है गहराई नापने के लिए। और हां, इस थंब रोलर से जबड़ों को बहुत आराम से और सटीक तरीके से आगे पीछे किया जा सकता है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि स्लाइड कैलिपर से वो कौन से 4 मुख्य काम हैं जो एक टेक्नीशियन लगभग हर रोज करता है। तो ये हैं वो 4 माप। पहला, बाहरी माप, जैसे किसी बोल्ट का व्यास या किसी मेटल शीट की मोटाई। दूसरा, अंदरूनी माप, जैसे किसी बुशिंग या छेद का डायमीटर। तीसरा है गहराई, किसी काउंटर बोर या ब्लाइंड होल की। और चौथा है स्टेप, यानी 2 अलग अलग सतहों के बीच की ऊंचाई का फर्क। सोचिए, एक ही औजार में 4 अलग अलग मापने की काबिलियत। कमाल है ना? देखिए, डिजिटल कैलिपर को पढ़ना तो बच्चों का खेल है, स्क्रीन पर नंबर आ जाता है। लेकिन असली हुनर, असली कला जो है, वो एक क्लासिक वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करने में है। सारी की सारी सटीकता का राज इस छोटे से दूसरे पैमाने यानी वर्नियर स्केल को सही से पढ़ने में छुपा है। और घबराने की बात नहीं है, ये जितना मुश्किल दिखता है उतना है नहीं। इसे 3 आसान स्टेप्स में तोड़ते हैं। सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग लीजिए। इसके बाद वर्नियर स्केल पर वो लाइन ढूंढिए जो मेन स्केल की किसी भी लाइन से बिल्कुल सीध में हो, और आखिर में बस इन दोनों रीडिंग्स को आपस में जोड़ दीजिए। बस हो गया। और ये तस्वीर देखिए, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है। यहां देख सकते हैं कि मेन स्केल की रीडिंग यानी 21 मिलीमीटर को वर्नियर स्केल की रीडिंग मतलब 0.32 मिलीमीटर के साथ कैसे जोड़ा गया है। इससे हमें अंतिम और सटीक माप मिला। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये बहुत आसान हो जाता है। तो इसे इस्तेमाल करना जानना एक बात है, लेकिन इसे पेशेवर तरीके से, सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना वो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा जरूरी बात है। एविएशन की दुनिया में स्लाइड कैलिपर सिर्फ एक औजार नहीं है, इसे कहते हैं एक कंट्रोल्ड टूल।
इसका मतलब है कि इसकी सटीकता की लगातार जांच होती है, इसके हर इस्तेमाल का रिकॉर्ड रखा जाता है, और यह सब इसलिए किया जाता है ताकि विमान हवा में सुरक्षित रहे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। 0.02 मिलीमीटर ये एक स्टैंडर्ड वर्नियर या डायल कैलिपर की सामान्य सटीकता है। ये बहुत सटीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा पुर्जा है जिसे इससे भी ज्यादा सटीकता की जरूरत है, तो फिर माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करना ही एकमात्र विकल्प है। अपने औजार की सीमाओं को जानना उतना ही जरूरी है जितना उसे इस्तेमाल करना जानना। और ये वो नियम हैं जिनसे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। इस्तेमाल से पहले हमेशा जीरो चेक करें। पक्का करें कि कैलिपर के जबड़े और जिस पुर्जे को नापा जा रहा है दोनों बिल्कुल साफ हों। हमेशा हल्का और एक जैसा दबाव डालें। रीडिंग हमेशा बिल्कुल सामने से आंखों के स्तर पर लें ताकि कोई पैरालैक्स एरर ना हो। और हां, इसे कभी भी किसी भी हालत में क्लैंप की तरह इस्तेमाल ना करें। और सबसे जरूरी बात, कैलिब्रेशन। हर कंट्रोल टूल को एक तय समय पर कैलिब्रेट करवाना अनिवार्य है। उस पे इसका लेबल लगा होना चाहिए और सारे रिकॉर्ड्स DGCA और कार 145 जैसे रेगुलेटरी नियमों के मुताबिक होने चाहिए। अगर कोई औजार खराब है या अपनी तय सटीकता से बाहर है तो उसे तुरंत काम से हटा दिया जाता है। इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई अपवाद नहीं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि ये उपकरण क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसे लेकर पेशेवर मानक कितने सख्त हैं। लेकिन दिन के आखिर में ये सारी बातें किस एक चीज पर आके टिकती हैं? ये एक लाइन ये पूरी कहानी बयां कर देती है। गलत माप से अनुचित फिट, संरचनात्मक क्षति या समय से पहले घिसाव या विफलता हो सकती है। जब बात एक हवाई जहाज की हो तो 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से की गलती के भी भयानक नतीजे हो सकते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब कोई टेक्नीशियन इस उपकरण को उठाता है तो क्या वो सिर्फ